ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाया था मोहाली में मातम का मंजर। हमने एक बेटी की जुबानी सुनाई पिता को कातिल बताए जाने की वजह, लेकिन दोहरे हत्याकांड के इस मामले में तफसील से हर पहलू को खंगालती पुलिस एक सवाल पर जाकर टिक गई, जिसे अंजाम दिया गया था अब से करीब 3 महीने पहले। ये है आंचल जिंदल, मोहाली के हरमिलाप नगर में रहने वाली वही आंचल जिंदल जिसकी मां और बहन को गुमनाम कातिलों ने सुला दिया है मौत की नींद। हालांकि आंचल जिंदल इस मामले में अपने पिता और अपने एक दोस्त को कातिल करार दे रही है। आंचल अपने बयान में मां और पिता के संबंधों की कड़वाहट को हत्या की वजह बता रही है, लेकिन विनीत नाम के जिस दोस्त को कातिल करार दे रही है उसे पुख्ता करने की दलील के नाम पर उसकी जुबान खामोश है। लेकिन हम आपको विनीत नाम के उस किरदार की पूरी हकीकत से बाखबर कराने से पहले आपको 3 महीने पहले आंचल की निजी जिंदगी में पेश आई एक मुसीबत की असलियत बताते हैं। जी हां, वो तारीख थी 4 अक्टूबर 2011, जब आंचल पर किसी अनजान शख्स ने हमला किया था। हमले के वक्त आंचल हमलावर की सीरत को तो नहीं समझ पाई, लेकिन उस हमले में आंचल की सूरत जरूर बदल गई। आंचल के चेहरे पर पड़ा ये निशान उसी बेरहम वार का नतीजा है, लेकिन उस वक्त भी सबसे बड़ा सवाल ये था कि आंचल और उसके परिवार ने हमलावर को गिरफ्तार करने के मामले में क्यों ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि उस वक्त आंचल की मां शिखा जिंदल ने जो बयान दिए थे वो कुछ इसी असलियत की ओर इशारा कर रहे हैं। कराई थी अभी वैसे कंप्लेंट लिखी नहीं गई, मैं लिखवाना चाहूंगी। क्यों लिखी क्यों नहीं गई? कहीं ना कहीं दबाव डाला है पुलिस दबाव क्या? बस डॉक्टर कह रहे थे अभी इलाज नहीं होना, डॉक्टर गुस्सा हो रहे थे। फिर मैंने इसको गुस्सा करा, मतलब भी रहने दे, भी तू पहले इलाज करा, पुलिस में पेश करेंगे डाल। बेशक हमलावर की हकीकत जानने की कोशिश उस वक्त नहीं की गई हो, लेकिन दोहरे हत्याकांड के सनसनीखेज वारदात के सामने आने के बाद उस वारदात की हकीकत को भी जानना बेहद जरूरी है। जाहिर है आंचल पर हुआ वो हमला भी पुलिस की तफ्तीश का हिस्सा है, लेकिन न सिर्फ आंचल के बयान में बल्कि पुलिस की तहकीकात में भी बार बार एक नाम सामने आ रहा है। जी हां, विनीत। आखिर कौन है विनीत? जाहिर है अब आप भी जानना चाहते होंगे, लेकिन इससे पहले कि हम विनीत का तारुफ आपसे कराएं, एक बार फिर सुनिए आंचल की जुबानी। विनीत है एक फ्रेंड है। किसका? आपका फ्रेंड है या? तो क्यों उसकी क्या माइक ऊपर करना है यार अपना? किस तरह किस केस में? वो पता नहीं अपने डीएसपी का बेटा, पता नहीं उस भतीजा बताता होता था। वो कहता लाख रुपए दो तुम्हारा मैं इसमें वाला काम ठीक करवा दूंगा। बेशक आंचल खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, पर दबी जुबान में पुलिस के सामने आंचल ने जो हकीकत बयां की है उसके मुताबिक विनीत खुद को किसी पुलिस अधिकारी का बेटा बताकर आंचल की जिंदगी में शामिल हुआ था। और इतना ही नहीं, एक एमएमएस कांड के बाद कानून के पचड़े में फंसे आंचल को उससे बाहर निकालने का झांसा देकर उसके करीब भी आया। बकौल आंचल, विनीत उसे हर मामले में ब्लैकमेल कर रहा था। तो क्या जब विनीत की असलियत का खुलासा होने का वक्त आया तो उसने दे दिया एक नाकाबिले माफी गुनाह को अंजाम? इन तमाम सबूतों की रोशनी में अगर 2 पल के लिए विनीत को कातिल मान भी लिया जाए तो आखिर विनीत आंचल के पिता के करीब कैसे आया? जाहिर है इस सवाल की गुत्थी भी पुलिस को कर रही है परेशान। विशाल गुलाटी के साथ मुकेश राजपूत, P7 न्यूज, मोहाली। दोहरे हत्याकांड की इस गुत्थी को सुलझाने में हर एक कड़ियां जुड़ी हैं उस शर्मनाक करतूत से जिसे अंजाम दिया था खुद आंचल ने। क्या थी आंचल की वो शर्मनाक हकीकत? जानने के लिए हम आपको दिखाते हैं उस तस्वीर की असलियत जिसे अंजाम दिया गया था 26 सितंबर 2011 को, यानी अब से 4 महीने पहले। एड्रेस दे दिया मेरे घर का। हमने तेरे घर का एड्रेस दिया कभी किसी को? मैंने दिया किसी को? झूठ ना बोल, मेरे घर का एड्रेस ना सुन। तो घर का एड्रेस दिया तूने इसका? झूठ की बोले, घर का एड्रेस दिया तूने इसका? चंडीगढ़ के पंचकूला की ये तस्वीर भी मुलाकात के ताल्लुकात में तब्दील होने की तल्ख हकीकत है। जी हां, कहने को तो ये सब अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती हैं, किसी दूसरे शहर से तालीम लेने की खातिर यहाँ आई हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ क्या तालीम हासिल की है वो तो ये तस्वीर बयां कर रही है। किसका नाम ले रही है? तो मेरे घर ले आई जा। मैं तो अपना घर छोड़ दिया। बात सुन, मेरा नाम कहाँ? फोन खींच यार। एक
लड़की पिट रही है, कभी कार के अंदर तो कभी कार के बाहर। कोई पैसे छीनने की कोशिश कर रही है तो कोई उसका मोबाइल हासिल करना चाहती है। लेकिन रुकिए, हम आपको बता दें कि ये लूटपाट कर तो रही है, लेकिन लुटेरी नहीं है, बल्कि ये खफा है उस बात से कि क्यों इसने बताया चंद पलों के इनके हमसफर को इनका ठिकाना। एड्रेस दे दिया मेरे घर का। हमने तेरे घर का एड्रेस दिया कभी किसी को? मैंने दिया किसी को? झूठ ना बोल, मैंने घर का एड्रेस ना सुन तो घर का एड्रेस दिया तूने इसका? झूठ की बोले, घर का एड्रेस दिया तूने इसका? ये नंबर। लेकिन खफा होने की वजह सिर्फ इतनी नहीं है, यकीन नहीं होता, क्योंकि सिर्फ मारपीट ही नहीं बल्कि लोगों के हर सितम का सामना करना पड़ रहा है इस लड़की को। बावजूद इसके इनके चेहरे पर बेशर्म हंसी झलक रही है। बात यहीं तक नहीं रुकती, कार के अंदर सितम ढाने के बाद ये हसीनाएं एक मजबूर लड़की को कार से बाहर निकालती हैं, फिर ली जाती है उसके जेब की तलाशी। मेरी मम्मी के पैसे हैं वो तो। किसी के भी पैसे हो, हमारे भी ऐसी चोरी करे था तूने। 500 रुपए चोरी कर पेट्रोल गाड़ी में घुमाए, तेरे को अपनी बेइज्जती भी कराए तूने। सही कह रही है, तो खुद चंडीगढ़ से आ रखी थी, गाड़ी में घुमाया, इतना कटवाया। एड्रेस दे दिया मेरे घर का। 2 लड़कियां एक्टिवा में आई थी, 3 लड़कियां थी जो गाड़ी में बैठी हुई थी वहाँ पे। उन्होंने मुझे बुलाया जबरदस्ती कि तू आजा, तो मैं गई नहीं। जिस कारण मुझे बुलाया तो वहाँ जाकर उन्होंने मुझे कहा पैसे निकाल अपनी जेब से, तो मैंने पैसे निकाले नहीं। उन्होंने मुझे कहा निकाल, जिस कारण उन्होंने मुझे मारना स्टार्ट किया। मेरे मोबाइल निकाला, पैसे निकाले, मुझे बहुत मारा। सरेराह ये चुड़ैल चौकड़ी अपने खौफनाक चकल्लस की तस्वीर भी बनाती है, यानी कि हसीनाओं का हंगामा फिल्माया जा रहा है, जिसका हर सीन बेहयाई से लबरेज है। घर का एड्रेस दिया कि नहीं दिया? मैं सीधा कपड़े उतार दूंगी यहीं पे। मेरे कपड़े का उतार रही थी, नन्हे के साथ लगी हुई, नन्हे का हाथ पकड़ के। सुना आपने हसीनाओं के इस बेशर्म डायलॉग को, लेकिन फिल्म यहीं खत्म हो तो भी गनीमत थी। हसीनाओं के इस हंगामे का क्लाइमेक्स इस कदर शर्मनाक है कि हम भी मजबूर हैं उस तस्वीर को धुंधली करके दिखाने के लिए। बेशक ये हसीनाएं अपनी मर्यादा भूल चुकी हैं, लेकिन हमें मालूम है अपनी हद। पर जितनी भी तस्वीर और जितने भी अल्फाज आपने देखे और सुने, उसके बाद तो अब आप भी यही कह रहे होंगे, हद हो गई। आखिर में हमारी आपसे इल्तिजा है कि चंडीगढ़ की इस चुड़ैल चौकड़ी से जरा बच के। सरेआम अंजाम दी गई शर्मनाक करतूत की हकीकत आपने देखी। हम आपको बता दें कि इस एमएमएस कांड की सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि आंचल जिंदल है। तो क्या बदले की आग में उस लड़की ने अंजाम दिया इस दोहरे हत्याकांड को? यह सवाल पुलिस के सामने भी है। हम आपको देंगे इस सवाल का जवाब भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।